आज चिंतन में आपसे बिहार के 2024 का चुनाव की चर्चा करेंगे कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में कौन आगे और कौन पीछे चल रहा है। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार कहाँ खड़े हैं और आरजेडी कहाँ खड़ी है। जैसा कि हमें दिखाई पड़ता है कि 17 महीना जो नीतीश कुमार राजद के साथ सरकार चलाए हैं, उसमें जो कार्य हुआ है उसका श्रेय राजद को जाता है और तेजस्वी यादव उसका श्रेय पाना चाहते हैं। और जनता भी यह समझती है कि राजद में आने के बाद ही नीतीश कुमार वह काम कर पाए जो आज दिखाई पड़ता है। जो युवाओं को जो नौकरी मिली है वह तेजस्वी यादव के कारण मिली है। जिस गति से सरकार की राजद में रहते हुए नीतीश को रहते हुए राजद में जो सरकार की गति थी वह पहले एनडीए के साथ रहने में नहीं देखने को मिला। अपने जाति जनगणना की बात यह तेजस्वी के हिस्से में जाता है, क्योंकि बीजेपी आज भी नहीं चाहती है कि जाति जनगणना हो। अगर नीतीश राजद के साथ नहीं आते तो जाति जनगणना नहीं होती। यह भी श्रेय तेजस्वी को ही जाता है। तो नीतीश कुमार को पलटने से उनका अब क्या वही वोट बैंक रहेगा, ऐसा हम उम्मीद नहीं करते, क्योंकि उनका वोट बैंक केवल 4% रह जाएगा, बाकी वोट उनके साथ नहीं जाएगा। इसलिए नीतीश कुमार का संसद इस 2024 को चुनाव में अपना नौका पार नहीं लगा पाएंगे, ऐसा दिखाई पड़ता है। क्योंकि पलटने से नीतीश कुमार को पलटने से जनता में एक रोष पैदा है और यह रहेगा भी। तो जो नीतीश कुमार को जातीय वोट है वह बरकरार रह सकता है, लेकिन बाकी वोट जो है वह कांग्रेस और राजद गठबंधन को मिलने की उम्मीद दिखाई पड़ता है। इसलिए नीतीश कुमार अपना सीट संसद का सीट हार सकते हैं, ऐसा उम्मीद लग रहा है। और जनता का रोष भी है और बीजेपी से जनता दुखी भी है, महंगाई से त्रस्त भी है और युवा बीजेपी से दुखी है, क्योंकि बीजेपी ने जो भी वादाएं किया गया है बीजेपी द्वारा वह कोई पूरा नहीं किया गया। इसलिए जनता 80% जनता बीजेपी से नाखुश है। अब राम लहर
कितना असर करेगा यह कहा नहीं जा सकता है, लेकिन राम लहर अगर असर करेगा तो वह बीजेपी के सांसद के ऊपर ही यह लागू हो सकता है। नीतीश के ऊपर राम लहर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार का जो वोट बैंक था वह अब राम लहर के ऊपर सवार नहीं हो सकता है, ऐसा दिखाई पड़ता है। अब चिराग पासवान क्या करने वाले हैं यह भी पता नहीं चलता कि ये मोदी का हनुमान बनेंगे कि नहीं बनेंगे। या तो मोदी का हनुमान बनेंगे या गठबंधन से दूर होंगे, ऐसा भी उम्मीद दिखाई दे रहा है, क्योंकि चाचा भतीजा का लड़ाई भी बहुत दूर तक जा चुका है। तो अब इंडिया गठबंधन बनने के बाद का स्थिति बदली बदली सी लग रही है। नीतीश कुमार को बीजेपी के साथ जाने के बाद भी वोटर बीजेपी के तरफ नहीं जाएगा, ऐसा बिहार में दिखाई पड़ता है। और बीजेपी का 40 सीट जीतने की नारा शायद खटाई में बिहार में पड़ेगा, क्योंकि राजद और कांग्रेस गठबंधन के पास भी वोट बैंक है। जो कांग्रेस बीजेपी से दुखी है और नीतीश कुमार से दुखी है, वो वोट राजद की तरफ जा सकता है, इंडिया गठबंधन के साथ जा सकता है। इसीलिए कहना मुश्किल है कि एनडीए और इंडिया में कौन मजबूत है, क्योंकि एनडीए गठबंधन में कोई ठोस वोट दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन राजद कांग्रेस गठबंधन में मुस्लिम वोट अब नीतीश के साथ नहीं जा सकता, यह तो निश्चित हो चुका है। तो वो वोट राजद के तरफ जाएगा और यादवों को 14% वोट जो है वह वोट भी अपना है, और मिला जुला कांग्रेस का वोट वो भी इंडिया गठबंधन के साथ है। और नीतीश कुमार को जो वोट कमेगा वह इंडिया गठबंधन के साथ आने की उम्मीद दिखाई पड़ रहा है। और मोदी से वादा खिलाफी जो हुआ है उससे भी जनता अब इंडिया गठबंधन को वोट करने जा रही है और करने की उम्मीद भी दिखाई पड़ रहा है। राम लहर का असर नहीं होगा तो बिहार में एनडीए गठबंधन कोई करिश्मा नहीं कर पाएगा, ऐसा उम्मीद दिखाई पड़ रहा है। और जनता का रुख इसी तरह का दिखाई पड़ रहा है। लेकिन चुनाव आते आते राम लहर का क्या असर पड़ेगा वो आने वाला समय में ही देखने को मिलेगा।
अभी का एनालिसिस यही कहता है कि अभी इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में कौन आगे कौन पीछे है ये कहना मुश्किल है। दोनों अपने अपने जगह पर खड़ा है और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, ऐसा दिखाई पड़ता है। इतना ही। जय हिंद, जय भारत।